सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी लखनऊ के संवाददाता ओम अवस्थी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कुल 60.25% मतदान हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से आने वाले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही आचार संहिता का पालन ठीक से कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा हमारे साथ हैं। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए क्या खास तैयारी की गई है? उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है और 7वां चरण हमारा 1 जून को है। तो गर्मी के समय में ये चुनाव हो रहा है और इस बार गर्मी पहले से ही शुरू हो गई है। इसको देखते हुए हमने छाया की व्यवस्था और साफ टॉयलेट्स की व्यवस्था, रैम्प्स की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इस सब पोलिंग स्टेशन इस पे की गई है। सारे हमारे वोटर्स को समय रहते उनके सीरियल नंबर का पता चल जाए मतदाता सूची में, इसलिए उनके घर जाके उनको मतदाता पर्ची बांटी जा रही है BLOs के माध्यम से। वोटर गाइड इस बार हर घर में पहुंचाई जा रही है, जिसमें मतदाता किस प्रकार वोट डाले, EVM में कैसे सुनिश्चित करे कि उसका वोट पड़ गया है, इस तरह की जानकारियां जो एक मतदाता को होनी चाहिए वो घर घर पहुंचाई जा रही है। पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल हमें प्राप्त हो गया है, जिनके उपयोग करके हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन में उनको उपयोग किया है और जो वल्नरेबिलिटी कुछ क्षेत्रों में रहती है, कुछ वोटर्स को डराने धमकाने के चांस रहते हैं, उसको दूर करने के लिए उनका प्रयास किया है। हमारे पोलिंग स्टेशंस पे केंद्रीय सुरक्षा बल भी रहेंगे। हमारे यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा वेबकास्टिंग के माध्यम से 82,000 से अधिक पोलिंग स्टेशंस पे, जिसको ECI में और लखनऊ में हम देख सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स ज्यादातर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को कवर करेंगे और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से बाकी पोलिंग स्टेशंस को कवर किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि निर्वाचन बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। और इसके लिए जितनी भी तैयारियां, जिसमें मशीनों की तैयारियां, हमारे कर्मचारियों की तैनाती, उनके प्रशिक्षण की तैयारियां, हमारे पोलिंग स्टेशंस को तैयार करने की तैयारियां, हमारी जो टीमें जो पोलिंग स्टेशन में जाएंगी उसके लिए वाहनों की तैयारियां, ये सब हमने तैयारियां अच्छे ढंग से की हैं। सर, चुनाव आयोग की ओर से इस चुनाव में तकनीक का सकारात्मक उपयोग हो रहा है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही C-विजिल और सुविधा जैसे ऐप लॉन्च किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इसका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? C-विजिल पहली बार पूरे देश में प्रयोग हो रहा है, सभी लोकसभा क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है और उत्तर प्रदेश में लगभग 4,000 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2,700 के आसपास पे हमने कार्रवाई की है। 1,300 ऐसी शिकायतें थी जो निर्वाचन से संबंधित नहीं थी, डुप्लीकेट थी, और इन 2,700 में से 2,550 लगभग 94% 100 मिनट के अंदर जो मानक है उसमें कार्रवाई की है। हमारा एवरेज 42 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है, जो बहुत अच्छा माना जा सकता है। लेकिन अभी भी जनता में इसकी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो मोबाइल ऐप है ये एंड्रॉयड फोन्स पे और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। मतदाता इसको डाउनलोड करके और कहीं भी कोई निर्वाचन संबंधी अपराध हो रहा हो, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो, तो वीडियो और फोटोग्राफ उसी समय खींच के वो भेज सकते हैं, जिसपे हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर है उनको वो भेजी जाती है, उन पे कार्रवाई होती है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप बहुत अच्छा ऐप है, जिसका उपयोग करके जानकारी कर सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है अथवा नहीं है। इस ऐप के माध्यम से अपना नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। कोई डुप्लीकेट एपिक चाहिए तो फॉर्म 8 भर सकते हैं। उनका एड्रेस बदल गया हो, अपना वोट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं। करेक्शंस हो, कोई एपिक में कमियां हो, नाम, बर्थ डेट आदि में, तो उसको भी ठीक करा सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक नो योर कैंडिडेट KYC ऐप है, जिसमें अपने निर्वाचन क्षेत्र और सभी निर्वाचन क्षेत्रों के जितने भी उम्मीदवार हैं, निर्वाचन में जब वो आते हैं लड़ने के लिए, अपना नॉमिनेशन भरते हैं, तो उनको नॉमिनेशन के साथ एक एफिडेविट भरना होता है, जिस एफिडेविट में वो अपनी पूरी जानकारी, अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपने असेट्स, अपने लायबिलिटीज, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले चल रहे हो या पूर्व में चले हो, सजा हुई हो, ये सारी डिटेल्स वो एफिडेविट के माध्यम से देते हैं। और ये सारे एफिडेविट नो योर कैंडिडेट ऐप को अगर हम डाउनलोड करें तो हम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत एक उपयोगी ये ऐप है, जिसका
लाभ सामान्य मतदाता उठा सकता है। सर, जैसा कि आपने हमें KYC और सी-विजिल ऐप के बारे में बताया, इसी तरह से हमारे श्रोताओं को सक्षम ऐप के बारे में भी बताएं। सक्षम ऐप का उपयोग हमारे दिव्यांग नागरिक कर सकते हैं। सक्षम ऐप के माध्यम से वो हमारे इलेक्टोरल रोल डेटाबेस में दिव्यांगता के बारे में सूचना दर्ज करा सकते हैं अपने बारे में, और निर्वाचन के दिन उनको यदि आवाज से पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पोलिंग स्टेशन पे उनको अगर व्हील चेयर की आवश्यकता है तो इसकी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ऐसा भेजने पे उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जिला निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। हमने निर्देश दिए हैं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे वॉलंटियर्स रखे जाएंगे, इसके साथ साथ व्हील चेयर्स रखी जाएंगी। जो सक्षम ऐप है इसका उपयोग करके अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके हमारे दिव्यांगजन घर बैठे ये सारी सुविधाएं निर्वाचन से संबंधित हासिल कर सकते। सर, इस टाइम घर से मतदान की सुविधा बुजुर्ग लोगों को दी जा रही है, तो इस कितने प्रतिशत लोगों ने, या हम पूछें कितने लोगों ने इसको ऑप्ट किया है और इसका कैसा रिस्पांस है? इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को इस बार होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा ऐसे दिव्यांग मतदाताओं को जिनका दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से अधिक है उनको भी ये सुविधा दी गई है, और कोविड से ग्रस्त कोई व्यक्ति है तो उसको भी ये सुविधा दी गई है। फॉर्म 12D भरना पड़ता है इसमें, और जो निर्वाचन की घोषणा से लेके नोटिफिकेशन जब इलेक्शन का निकलता है उसके 5 दिन के भीतर इस अवधि में अगर फॉर्म 12D दे देते हैं तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हमारे प्रथम चरण में कई हजार ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने इसका ऑप्शन लिया, क्योंकि एक वॉलंटरी है, इसमें चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज पोलिंग स्टेशन पे आके भी वोटिंग कर सकते हैं, और उन लोगों का वोट हमारे पहले चरण के लोकसभा क्षेत्रों में पड़े हैं पर्याप्त संख्या में। सर, चुनाव आयोग की ओर से कैंडिडेट्स के लिए भी सुविधा ऐप लाया गया है, उसका कैसा रिस्पांस है, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं कैंडिडेट्स? कैंडिडेट्स के लिए सुविधा ऐप है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, जिसका उपयोग करके हमारे कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो परमिशंस उनको आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार की उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें लाउड स्पीकर का उपयोग करना, वाहनों का अनुमति लेना, रैली की अनुमति लेना आदि शामिल है। आचार संहिता उल्लंघन की आम शिकायतों को कैसे हैंडल किया जा रहा है? अगर कोई आम व्यक्ति आचार संहिता की शिकायत करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यम है किसी भी नागरिक के पास। सबसे आसान 1950-1950 ये हमारी हेल्पलाइन है जो 24 घंटे खुली रहती है। इस पे अगर हम कॉल करें लैंडलाइन से तो अपनी शिकायत हमारे जो ऑपरेटर वहाँ रहते हैं उसमें दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत को कंप्यूटराइज कर देंगे और उसकी शिकायत की आपको नंबर भी दे देंगे। इसके अलावा जो थोड़े टेक सेवी हैं उनके लिए हमारा पोर्टल है, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल ngsp.eci.gov.in। इस पोर्टल पे जाके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इसमें ऑप्शन आता है कि किस तरह की शिकायत है, और उसके बाद इसमें भी शिकायत का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जो बाद में उसी पोर्टल पे डाल के शिकायतकर्ता ये देख सकता है कि उसकी शिकायत कहाँ तक पहुंची और उस पर क्या कार्रवाई हुई। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज के लिए मौसम बहुत गर्म भी है, तो प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? खासकर संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए क्या योजना है? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने स्वीप एक्टिविटीज, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, स्वीप गतिविधियों के माध्यम से अवेयरनेस को बढ़ाया है। इसमें स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी हमने शामिल किया था। स्वीप के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि किस प्रकार अपना नाम वोटर लिस्ट में कोई व्यक्ति ला सकता है। इसके अलावा प्रयास किया कि सब लोग चुनाव वाले दिन अपने वोट का उपयोग करें, और जो नॉर्मल दिक्कतें आती हैं पोलिंग स्टेशन पे उसको भी कम करने का प्रयास किया है। सुविधाएं अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे पीने के पानी की सुविधा रहे, शौचालय साफ रहे, छाया पर्याप्त रहे, वहाँ वोटर असिस्टेंस बूथ रहे, ये सारी सुविधाएं। इसके अलावा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप समय से घर पे पहुंच जाए। ये सारे प्रयास इसीलिए किए गए हैं ताकि वोटर्स को घर बैठे जानकारी भी प्राप्त हो जाए और उनको वोट डालने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनका समय कम से कम लाइन में खड़ा होने में लगे। आप प्रदेश वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस चुनाव में सभी नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, जो मतदाता हैं, वो अवश्य ही निर्वाचन के दिन अपने पोलिंग स्टेशन में सुबह सवेरे जाकर अपना वोट डालें। हमारा वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे से शुरू होता है और शाम 6 बजे तक रहता है। चूँकि गर्मी का मौसम है और दिन में दोपहर को तेज धूप होती है, इसलिए किसी प्रकार के हीट स्ट्रोक आदि से बचाव आपका रहे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सुबह सवेरे
अपना वोट डालने जाएं। अगर किसी कारण से दिन में जाना पड़ता है तो अपने आप को सनस्ट्रोक से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करके, जैसे सिर ढकने के लिए एक टोपी, गमछा, छाता, अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं। ये सारे प्रिकॉशंस आप रखते हुए इलेक्शन के दिन अपना वोट डालने जरूर आएं। ये सभी उत्तर प्रदेश वासियों से मेरी अपील है। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी लखनऊ के संवाददाता ओम अवस्थी।